हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की चर्चा। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है एंड मुझसे भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका भी हो कि एज ए बिगनर आपको इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है और आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब क्वेरीज का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका टाइम होराइजन मिनिमम 5 to 7 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन उतना नहीं है, आपको 1 ईयर या 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप शेयर मार्केट से दूर ही रहिए और आप एफडी या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट को चूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो मैं एडवाइस करूंगा आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए। और अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करना है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है तो ये बहुत इजी हो जाता है। आप म्यूचुअल फंड चूज कीजिए और उसकी वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी कोई डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है या फिर आपने कभी भी कोई म्यूचुअल फंड बाय नहीं किया है, तो उस केस में हमें एक केवाईसी करवानी होती है। सो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने रजिस्ट्रार या फिर ट्रांसफर एजेंट्स को कुछ अपनी एक्टिविटीज आउटसोर्स की होती हैं, जैसे कि कस्टमर की केवाईसी करना। सो केवाईसी करवाने के लिए आप अपने नियरेस्ट कैंप्स या फिर कार्वी के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और केवाईसी करवा सकते हैं। केवाईसी करवाने के लिए आपको एक फोटो चाहिए होती है, एक आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और कैंसिल चेक की कॉपी चाहिए होती है। जब भी आप उनके ऑफिस को विजिट करेंगे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल करके और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप केवाईसी करवा सकते हैं। सेम टाइम पर ही आप म्यूचुअल फंड का फॉर्म फिल करके भी उनको दे सकते हैं और ऑफलाइन आप अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। इवन केवाईसी करवाने के बाद आप ये सारे काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन आप कोई भी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। बस आपको केवाईसी कराने के लिए एक बार उनके ऑफिस को विजिट करना होता है। सो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, दोनों ही ऑप्शन। एक तो होता है लमसम और दूसरा होता है सिप। सो लमसम का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपये है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो 1 लाख रुपीज वन टाइम किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं लमसम इन्वेस्ट करना। लेकिन सिप क्या होता है फ्रेंड्स? सिप होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप वन टाइम इन्वेस्ट ना करके एवरी मंथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस म्यूचुअल फंड में। ये सिर्फ आप मंथली भी कर सकते हैं, इवन वीकली भी की जा सकती है। एंड फ्रेंड्स, सिप से केवल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सिप केवल एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। सिप से आप शेयर भी बाय कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं। आज के टाइम में तो रिट्स के थ्रू आप रियल एस्टेट में भी सिप कर सकते हैं। सो सिप इज अ वे टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर असेट क्लास। फर्दर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हमें दो तरह के ऑप्शन चूज करने होते हैं। नंबर 1, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हैं, रेगुलर म्यूचुअल फंड। सो डायरेक्ट और रेगुलर में फ्रेंड्स डिफरेंस क्या होता है? रेगुलर म्यूचुअल फंड तो आपको कोई एजेंट सेल करता है, जैसे कि बैंक्स हो गए, कोई इंश्योरेंस एजेंट हो गया, या फिर आपको कोई फ्रेंड भी आपको सेल कर सकता है। सो रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपको हायर कमीशन देना होता है, यानी कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कम हो जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आपको कोई भी कमीशन किसी एजेंट को नहीं देना है, तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें मेक श्योर कीजिए कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को ही चूज कीजिए। ये ऑप्शन जब भी आप वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर आपको चूज करना होता है रेगुलर और डायरेक्ट का। तो आप जब भी कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को ही आपको चूज करना है। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, अगेन आपको दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होगा, वो होता है आपका ग्रोथ ऑप्शन या फिर डिविडेंड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जब हम कोई शेयर बाय करते हैं तो वो कंपनी डिविडेंड पे करती है एनुअली। सो म्यूचुअल फंड के केस में भी वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड कंपनीज को मिलता है। सो जो डिविडेंड म्यूचुअल फंड कंपनी को मिला है वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ट्रांसफर कर देगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चूज करेंगे तो वो डिविडेंड आपको उस समय नहीं मिलेगा, बल्कि उस डिविडेंड को म्यूचुअल फंड कंपनी फर्दर और शेयर्स बाय करने के लिए यूज करेगी, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन को ही चूज कीजिए, क्योंकि डिविडेंड मिलने में क्या होगा फ्रेंड्स, डिविडेंड
एक अमाउंट छोटा मिलता है और आप वो एक्सपेंस उसको कर देते हैं, लेकिन अगर वो फर्दर इन्वेस्ट हो जाता है तो वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का ही काम करेगा। सो फ्रेंड्स, पहली रिकमेंडेशन जो मेरी होगी वो होगी एक इंडेक्स फंड की। आप कोई भी एक अच्छा इंडेक्स फंड चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जो पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ वो यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। इसके फंड मैनेजर हैं श्रवण कुमार गोयल और ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। अगर हम तब से इसके रिटर्न देखते हैं तो इसने 12.8% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। इसका करंट में जो एक्सपेंस रेशियो है फ्रेंड्स वो है 0.2%। लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स आप इंडेक्स फंड से अराउंड 12% एनुअलाइज रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके पोर्टफोलियो का जो सेकंड म्यूचुअल फंड होना चाहिए वो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरी फ्रीडम होती है, वो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है। सेबी ने उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है, यानी कि वो छोटी से छोटी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है और बड़ी से बड़ी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। पर्सनली जो मैं फंड यूज करता हूँ वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि फ्रेंड्स ये इंडिया की कंपनीज में तो इन्वेस्ट करता ही है, साथ में यूएस की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। इस फंड का भी डिटेल्ड रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, ये फंड भी 2013 में ही लॉन्च हुआ था और तब से इसने जो रिटर्न दिए हैं वो 21% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो है राजीव ठक्कर और करंट में जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.89% का। ये दोनों ही जो एक्सपेंस रेशियो मैंने बताए हैं वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बताए हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा रिटर्न देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा हम एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स हमें अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना पड़ता है और पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। इंडेक्स फंड की खूबी ये होती है कि वो आपके जो इंडेक्स है उसको फॉलो करेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। भले ही वो ज्यादा रिटर्न न दे, लेकिन आप अराउंड 12% की एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं। सो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल के लिए आप एवरी मंथ 10,000 रुपीज की सिप करना चाहते हैं, सो आप 5,000 रुपए की सिप इन दोनों म्यूचुअल फंड में कीजिए। लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन जो हमने रखी है यहाँ पर इंडेक्स फंड के लिए रखी है 12% रिटर्न की और फ्लेक्सी कैप फंड के लिए 15% के रिटर्न के लिए है, यानी कि आप 5,000 रुपीज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 5,000 रुपीज फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे और जो आपके पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न आएगा वो आएगा 13.5% का एनुअलाइज रिटर्न। सो 10,000 रुपीज पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 10 इयर्स के लिए इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप अराउंड 25 लाख रुपीज एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट किसी बैंक की आरडी, पोस्ट ऑफिस की आरडी या फिर किसी अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में करेंगे तो आपको अराउंड 7% का रिटर्न मिलेगा, जिससे आप अराउंड 17 लाख रुपीज एक्यूमुलेट कर पाएंगे। यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप 8 लाख रुपए ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप कस्टमाइज करके अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वहां पर रेट ऑफ रिटर्न, टाइम पीरियड, सिप सभी चीज कस्टमाइज करके अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे अपनी टैक्स प्लानिंग या फिर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी investmentkicharcha@gmail.com पर। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछिए, हम एक नई वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि म्यूचुअल फंड इस वीडियो को फर्दर प्रमोट करे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। इसको शेयर कीजिए अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, एक नई एजुकेशन के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।